ड्रॉपर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो सिलेबस कंप्लीशन में लगे रहते हैं, थ्योरी में लगे रहते हैं, प्रैक्टिस और रिवीजन का बेचारे टाइम निकाल ही नहीं पाते, और फाइनली जनवरी का अटेम्प्ट आ जाता है और फिर जो मार्क्स पहले थे वैसे से ही मार्क्स आ जाते हैं और फिर बाद में डिमोटिवेट होते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, मॉक टेस्ट भी अभी से दे पाओगे, रिवीजन भी कर पाओगे, प्रैक्टिकल सारी चीजें आपके साथ में शेयर करने वाला। सीधा बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते बेटा, फुल जोश में। पहले से ही लाइक कर दो क्योंकि मिलके हम मचाने वाले, बहुत अच्छा करने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे टारगेट स्कोर की। जो भी हमारे दिमाग में परसेंटाइल है कि यार ये हमें अचीव करनी है, कुछ भी करके करनी है, तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में अपना वो टारगेट परसेंटाइल जो है वो आप लिख दीजिए। अब वो टारगेट परसेंटाइल अगर हमें अचीव करना है तो आप सभी जानते हो डिपेंडिंग ऑन द शिफ्ट जो स्प्रेड है वो 50, 60, 70 नंबर तक का भी हो जाता है। यानी हो सकता है 99 परसेंटाइल 170, 160 मार्क्स पे भी आ जाए, लेकिन वहीं पे 99 परसेंटाइल के लिए हमें 220, 230 स्कोर करना पड़े, तो बहुत ही वेरिएशन है। तो एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट को 250 प्लस टारगेट करना है, तो किसी को 200 प्लस, किसी को जस्ट 95 परसेंटाइल चाहिए तो उसको 150 प्लस टारगेट करना है। तो मैंने एक सैंपल ले लिया कि मान लीजिए आपको 200 प्लस लेकर आना है, ये है आपका टारगेट स्कोर। अब 200 प्लस लेके आना है तो अभी आपने पिछले अटेम्प्ट में, मैं मान लेता हूं एक बार के लिए, 100 स्कोर किया था। अब इसमें अलग अलग वेरिएशन है, तो आप इस स्ट्रेटेजी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। हो सकता है किसी का स्कोर 50 रहा हो सकता है किसी का 140, 150 रहा हो जो 250 के लिए टारगेट कर रहा है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा। लेट्स बी हाईली फोकस्ड। अब हमारा गोल बचा क्या? हमें अपने ये 100 मार्क्स इंक्रीज करने हैं। अब समझिए ये 100 मार्क्स कैसे इंक्रीज होंगे। ये 100 मार्क्स हमारे तब इंक्रीज होंगे जब हम एग्जाम में लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस नए सही करेंगे, यानी उन चैप्टर्स से सही करेंगे जो पहले मेरे किसी न किसी रूप में कमजोर रहे थे। यानी अगर मैं 25 से 30 क्वेश्चन नए सही कर देता हूं तो मेरा स्कोर इंप्रूव होगा। तो हमें फोकस करना है कि नए लगभग अराउंड 30 क्वेश्चंस सही करने के लिए हमें करना क्या है। अब आप खुद सोचिए, अगर 30 क्वेश्चंस को सही करना है तो सबसे पहले जिस भी बच्चे का 100 नंबर आया है, लगभग 30 से 35 चैप्टर उस बच्चे के अच्छे रहे होंगे। ये चैप्टर जो उस बच्चे के ऑलरेडी अच्छे हैं, जिसमें वो ऑलरेडी जेईई मेन का क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है, अच्छे से सॉल्व कर पाता है, ज्यादातर सॉल्व कर पाता है, उसको हम मान रहे ए कैटेगरी चैप्टर्स। लगभग टोटल 90 चैप्टर्स हमारे पास है, तो 30 से 35 चैप्टर उस बच्चे के अच्छे हैं। तो पहली गलती ये नहीं करनी है कि जो चैप्टर ऑलरेडी अच्छे हैं, कोचिंग नहीं ज्वाइन की है, फोमो के चक्कर में कि यार सर कुछ नया बताएंगे, कुछ खास बताएंगे, ये वो, फिर से लेक्चर्स में लगे हुए। अरे ठुल्लू, नंबर 1 पहले जनवरी का अटेम्प्ट अच्छा कर ले, जेईई मेन अच्छा हो जाएगा तो एडवांस्ड पे तो लग जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो थ्योरी में दोबारा समय बर्बाद मत कर। तो वो चैप्टर जो तुझे ऑलरेडी अच्छे से आते हैं, बस इनको तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखना है। स्ट्रॉन्ग रखने के लिए तुम्हें बस अपने पुराने नोट्स जहां से भी पढ़े थे इन चैप्टर्स के, उनको रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। रोज 1-2 घंटा प्रैक्टिस करो और इसको स्ट्रेंथन करो। इसमें खास तौर पे उन सवालों पे फोकस करो जो तुम्हें टफ लगते हैं लेकिन रेलेवेंट क्वेश्चन होने चाहिए। तो इसमें कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर जाके डेली प्रैक्टिस करनी है। इससे ये चैप्टर्स भी आपके स्ट्रेंथन हो जाएंगे जो ऑलरेडी अच्छे थे। अब बचे हमारे पास लगभग 60 चैप्टर्स, स्कोर इसी से इंप्रूव होगा। इन 60 चैप्टर्स पे हमें मेन काम करना है, जिसमें अगर हमने 30 से 35 सवाल भी सही कर दिए, हमें ये मान लीजिए 60 सवाल इनसे आएंगे अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम एक बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे अगर हमने 30 से 35 भी सही कर लिया तो काम हो जाएगा। तो काफी अप्रोचेबल लग रहा है ना। यानी हमारे पास जितने महीने हैं, 5 महीने में अगर हम इन 60 चैप्टर्स पे फोकस करें, यानी 60 क्वेश्चंस पे फोकस करें, तो 30 से 35 क्वेश्चन सही करना प्रैक्टिकल है कि नहीं? आई थिंक अगर आपको ये प्रैक्टिकल और अचीवेबल लग रहा है, डुएबल लग रहा है, आसान लग रहा है, तो फुल जोश में लाइक करो, क्योंकि गेम यही है। गेम है लेकिन फोकस का। अगर आप एक कन्वेंशनल कोचिंग पे जो एक सिस्टम में कराया जा रहा है, डेली 6-6, 8-8 घंटे की क्लासेस चल रही है, शुरुआत में खासतौर पे 2-3 महीने बड़ा स्लो चल रहा होता है, उसके हिसाब से चलोगे तो कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो जो कोचिंग्स का करिकुलम है वो आज भी
7-8 साल पहले से जो चल रहा था वही 10 साल पुराना करिकुलम चल रहा है, उसको ज़्यादा चेंज नहीं किया गया। तो आपको स्मार्टली चलना होगा, ध्यान रखना है इस बात का। अब बी और सी चैप्टर्स की बात करते हैं। बी वाले चैप्टर्स वो हैं जो तुम्हें एवरेज आते हैं, ठीक है। जब तुम्हें एवरेज आते हैं इसका मतलब हो सकता है तुम्हें बेसिक्स तो ठीक आते हैं लेकिन उसमें क्वेश्चंस नहीं होते। तो इसमें फंडा ऐसा है, डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर, जब आपका लेक्चर आए, ऑनलाइन है, ऑफलाइन में तो आप स्किप नहीं कर सकते, पर मैं ऑनलाइन वालों को बता सकता हूं वो सिर्फ बेसिक्स को रिवाइज करें। यानी बेसिक्स को फास्ट फॉरवर्ड वो कर सकते बच्चे, और बेसिक्स को फास्ट फॉरवर्ड करके रिवाइज करके फिर उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जो उनको ठीक से नहीं आते। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि ऑर्गेनिक में मान लो ऑर्गेनिक एवरेज है, अब जीओसी अच्छा करना है। अब जीओसी में मान लो बच्चे को इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन आता है लेकिन उसको एसिडिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी नहीं आता, तो यार उसको उसी पे फोकस करना है ना जो उसको नहीं आता। तो लेकिन बात ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं, इसलिए जो बेसिक्स हैं वो करने तो पड़ेंगे पर उनको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके, थोड़ा हाई स्पीड करके उनको कवर करो, उनमें ज़्यादा समय मत लगाओ। इससे फ़ायदा क्या होगा, डेली आपको 6-7 घंटे की क्लासेस ना करके 3 से 4 घंटे की क्लासेस में काम हो जाएगा। जब डेली 3 से 4 घंटे की क्लासेस में आपका काम हो जाएगा तो बचे हुए लगभग 8 से 9 घंटे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उन 8 से 9 घंटे में बेटा जो ए कैटेगरी है इसको लगभग 2 घंटे दिए, बाकी 6 से 7 घंटे आप डेली किसको दोगे, बी और सी कैटेगरी को दोगे। बात आई सी कैटेगरी की। सी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग वही अपने को 30 जो चैप्टर्स हैं हमारे, 6 चैप्टर्स पर मंथ कवर करने हैं। इसमें आपको थ्योरी भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, और ध्यान रखिए बिल्कुल अगर नहीं आते हैं तो इसमें चैप्टर्स को बेसिक लेवल से करना है, आराम से करना है, इनमें जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। प्रैक्टिस के लिए ध्यान रखिए क्या इंपॉर्टेंट है। हमको वैसे क्लास में कई बार बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है, मॉड्यूल्स भी मिल जाते हैं, PYQs भी करने होते हैं, तो किस पे फोकस करें। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास इलस्ट्रेशंस, क्लास में जो कराया जा रहा है, इसके बाद DPP जो घर पे कंसेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए होता है, और फिर हमें फोकस करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक का बेस्ट रिसोर्स है, मोस्ट ऑथेंटिक है। और आप जानते हो कि जेईई मेन में ज्यादातर सवाल जो आते हैं वो लगभग उन्हीं सवालों के रेप्लिका आते हैं। अगली चीज ध्यान रखना कि सिर्फ क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा। जैसे कि डेली लगभग ये 12 आवर्स का रूटीन है, इस 12 आवर्स के रूटीन में हमें उन सवालों पे ज्यादा फोकस करना है जहां हमें डिफिकल्टी आ रही है। हमें जल्दी से सॉल्यूशंस पे जंप नहीं करना है या जल्दी से डाउट्स नहीं पूछने हैं, नहीं तो हमारी बुद्धि डेवलप नहीं होगी। दिमाग अगर डेवलप नहीं होगा तो एग्जाम में दिक्कत आएगी। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी बेटा आपको सभी को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये आपका सिलेबस कंप्लीट होने लग गया। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, उन कुछ चैप्टर्स को एंड में करने की बजाय आप पहले कर सकते हो, जिनका वेटेज हाई है, लेकिन अलग से उनको पहले से ही कवर किया जा सकता है। जैसे एक चीज है जो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा योद्धा बैच है, उसके अंदर हम बच्चों को क्या करते हैं, हम कॉन्सेप्ट वीडियोस का एक्सेस देते हैं अलॉन्ग विद द मेन सिलेबस। कॉन्सेप्ट वीडियोस में क्या होता है, पूरा सिलेबस पहले से कवर्ड होता है। तो जो चैप्टर इंडिपेंडेंट है, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, सेट एंड रिलेशंस हो गया, वो बच्चा पहले से ही कवर कर सकता है, उसको एंड तक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप भी जिस भी बैच में पढ़ रहे हैं, योद्धा में पढ़ रहे हैं, तो ये फैसिलिटी आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, इसका फ़ायदा आप सभी को उठा ही लेना है। तो आप समझ रहे हो किस तरीके से ABC वाला पार्ट बिल्कुल सॉर्टेड है। फोकस्ड पढ़ाई करनी है, नॉइज़ को इतना नहीं सुनना कि मैं ये भी कर लूँगा, ये मटेरियल भी कर लेता हूँ, मॉड्यूल भी कर लेता हूँ। अगर आपके पास समय काफ़ी है, आप ऑलरेडी 150 प्लस स्कोर पहले कर चुके थे और आपका गोल है 250 प्लस, देन यू कैन गो फॉर मॉड्यूल एज वेल। तब आप मॉड्यूल भी कर सकते हो या किसी सेलेक्टेड बुक से भी कोई चैप्टर को बेटर कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली हमारे पास इतना समय अवेलेबल नहीं है, यू ऑलरेडी नो इट। अब गेम में सबसे बड़ा पार्ट कौन रोल प्ले करेगा, यहां जो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3, उसमें क्या लिखा हुआ है, मॉक टेस्ट से ही होगा, मॉक टेस्ट से ही होगा। बहुत चमत्कारी बच्चे सोचते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीशन करते हैं और एंड में मॉक टेस्ट देते हैं। अरे भाई सिलेबस कंप्लीशन करते करते वैसे ही जनवरी अटेम्प्ट आ जाएगा। गेम ही मॉक टेस्ट का है, कॉन्फिडेंस ही उससे आएगा। और मॉक टेस्ट कैसे देने होते हैं, देखो पहले शुरुआत करो अभी चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट से। रोज 1-1 घंटे के मॉक टेस्ट दो, जिसमें नॉर्मल चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हो, प्लस चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एज अ टेस्ट आपको देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं
फिर अपने को लगभग 1 महीने के बाद हम पार्ट टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। हमारा सिलेबस कंप्लीशन थोड़ा सिग्निफिकेंट होगा। पार्ट टेस्ट के बाद हमें देने चाहिए क्यूमुलेटिव टेस्ट, जो डिफरेंट पार्ट टेस्ट के सिलेबस के साथ आते हैं। फिर फाइनली हमें कर देना चाहिए फुल लेंथ टेस्ट। 70% सिलेबस होने के बाद हम फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम अभी से लेके जेईई मेन जनवरी तक और उसके बाद भी जम के प्रैक्टिस करते हैं, जम के मॉक टेस्ट देते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, अपनी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करते हैं, तो कहना ही क्या। याद रखिए, इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप टफ क्वेश्चंस करो, लेकिन वो टफ क्वेश्चंस रेलेवेंट होने चाहिए। एंड बच्चों, इसी प्रॉब्लम का मास्टर सॉल्यूशन, आपकी प्रैक्टिस का एक मास्टर वन स्टॉप सॉल्यूशन जो हम लेकर आ चुके हैं, उसका आप सभी फायदा उठा सकते हो। आप में जो भी बच्चा इन सारी प्रॉब्लम्स का एक वन प्रैक्टिस का मास्टर सॉल्यूशन चाहता है, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट, पार्ट टेस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है, एंड इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड टेस्ट सीरीज है सिंस 2016। हजारों बच्चे इसका हर साल यूज करते हैं एंड बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। हाँ, थोड़ी टफ है, हमने थोड़ी टफ बनाई है, लेकिन रेलेवेंट है और बहुत अमेजिंग कंपटीशन वहाँ होता है। तो ये है AOTS बेटा, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। एंड ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप सभी को हमारी वेबसाइट या लर्निंग ऐप पे मिल जाएगी। वहाँ पे जाके तुरंत अभी एनरोल करें, आज ही एनरोल करें और अपनी जर्नी स्टार्ट करें। कम से कम चैप्टर वाइज जो टेस्ट है उनको देना तो शुरू करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे और बहुत ही रेलेवेंट टेस्ट है। इवन चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एज अ टेस्ट उसमें अवेलेबल है। अब बच्चों बात करते हैं कि भाई ये सारी बातें आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपकी मानसिक स्थिति सही होगी। नहीं तो कभी हमारा मूड नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, कभी लेजी फील कर रहे हैं, कभी प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है। तो ये सब के लिए आप सभी जानते हो कि हमारी हैबिट्स सही होनी चाहिए, हमारा कैसा दिनचर्या होनी चाहिए, हमारा स्लीप रूटीन क्या होना चाहिए। सबको ये सारी बातें पता होती है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई ब्रह्मचर्य का जितना पालन कर सकते हो उतना करो, दैट विल हेल्प यू। आप में शक्ति आएगी, आत्मशक्ति आएगी। दूसरा, प्रभु से लगातार कनेक्टेड रहो, क्योंकि हमारे अंदर भी वही है और हमें जो एनर्जी मिलती है, हमारी जो ये बॉडी एक्टिव है, वो उन्हीं की वजह से है, जो भी है उनकी वजह से ही है। तो उनसे कनेक्शन होगा तो हमें पावर मिलेगी। दूसरा, प्रेमानंद महाराज जो है उनको आप फॉलो करिए सोशल मीडिया पे, राइट। और उनको जितना आप सुनेंगे उतना आपको मोटिवेशन, जेन्युइन मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। एंड दैट विल हेल्प यू, दैट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। हमेशा आप मोटिवेटेड रहोगे, फॉर श्योर, पक्की बात है, ठीक है। तो भाई अब मैं सम अप कर देता हूँ। द गेम इज टू हैव दैट इंटेंस फोकस। हमको बस एक्स्ट्रा 30-35 क्वेश्चंस जो हैं वो सही करने हैं, जिसके लिए बी और सी कैटेगरी से ही हमारा स्कोर बढ़ेगा। याद रखिए, ए को हमें प्रिजर्व रखना है और बी और सी को हमें इंप्रूव करना है। उसके साथ साथ जम के हमें मॉक टेस्ट देने हैं, एनालाइज करना है। एग्जाम टेम्परामेंट इंप्रूव होगा, पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी इंप्रूव होगी, सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज होगी, तो यार काम तो बन ही जाएगा ना, क्यों नहीं बनेगा। तो नेगेटिव होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, हम मिलके अचीव करेंगे, ठीक है बच्चों। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपके लाइक्स एंड कमेंट्स वुड बी रियली अप्रिशिएटेड। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।